फैंस ने छेड़ी ऋतुराज की लड़ाई, क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है बीसीसीआई? जिसने जीता धोनी का दिल, क्यों खत्म नहीं हो रही उसके मुश्किल? 5 साल में खड़ा किया रनों का पहाड़, कहां पीछे रह गए ऋतुराज गायकवाड़? इंटरनेट पर फैंस के बीच ठनी गायकवाड़ से किसकी दुश्मनी? क्यों भड़के थाला सपोर्टर? क्या ऐसे खत्म हो जाएगा करियर? किसी ने कहा महाराष्ट्र का सैमसन, किसी ने कहा नेशनल टेंशन। सीरीज बांग्लादेश की हो या ऑस्ट्रेलिया की, जब भी टीम इंडिया का ऐलान होता है तो कुछ सरप्राइज नाम सामने आते हैं और लिस्ट में कुछ नामों को ना देखकर सरप्राइज होता है। फैंस के मन में सवाल आते हैं जब केएस भरत जैसे खिलाड़ी को बार बार मौका दिया जाता है, ईशान किशन जैसे प्लेयर को ब्रेक लेने की सजा दी जाती है। सवाल उठता है जब स्टुअर्ट बिनी जैसे मीडियोकर को तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की करने का पूरा मौका दिया जाता है। सवाल उठता है जब भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज को भुला दिया जाता है। सवाल उठता है जब वर्ल्ड कप में दर्द का इंजेक्शन लेकर 500 से ज्यादा रन बनाने वाले अय्यर को साइड लाइन किया जाता है। सवाल उठता है जब एक वक्त पर बोर्ड युजवेंद्र चहल में सबसे बड़ा स्पिनर देखता है, कुछ दिन बाद वही चहल सबसे यूजलेस प्लेयर बन जाते हैं। सवाल उठता है जब सेंचुरी बनाने के बाद अगले मैच में संजू सैमसन के लिए जगह नहीं बनती। और इसी सीरीज में अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है T20 वनडे के बाद टेस्ट से भी ऋतुराज गायकवाड़ का आउट होना। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऋतुराज का 42 से ऊपर का एवरेज है। डोमेस्टिक वनडे मैच में 100 का स्ट्राइक रेट है, 15 शतक ठोक चुके हैं, लेकिन ऋतुराज को देने के लिए बीसीसीआई के पास एक टेस्ट मैच नहीं है। T20 में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 शतक ठोकने वाले, 140 T20 मैच खेलकर 140 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करने वाले ऋतु बोर्ड की T20 स्कीम में भी नहीं है। ऐसे में लोग बोर्ड से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऋतुराज नेपाल अफगानिस्तान की टीम से खेलेंगे? करीब 28 साल के ऋतु का करियर कौन खत्म कर रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीम में सारे खिलाड़ी काबिल हैं, लेकिन बांग्लादेश अफगानिस्तान जैसी सीरीज में भी अगर आप ऋतुराज को मौका नहीं देंगे तो आप उन्हें कहां खिलाएंगे? क्या वो सिर्फ इंडिया ए और एशियन गेम्स में खेलने के लिए पसीना बहा रहे हैं? वनडे में तूफानी दोहरा शतक ठोकने वाले ऋतु का एक बार टेस्ट तो किया जा सकता था, लेकिन बीसीसीआई के पास कोई जवाब नहीं है। बात रही ओपनर होने की, तो ऋतु ओपनिंग से लेकर 4 नंबर तक जहां भी खेले उनके बल्ले से रन निकले। जितने भी मौके मिले ऋतु ने अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया। इतना ही नहीं, ऋतु एक अच्छे प्लेयर ही नहीं बल्कि काम एंड कंपोज्ड लीडर भी हैं। ऋतु की कप्तानी में भारत ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और आईपीएल में धोनी के गाइडेंस के साथ सीएसके के लिए भी ऋतु ने ठीक ठाक काम किया था, लेकिन फिर भी ऋतु बार बार इग्नोर हो रहे हैं। और इसी वजह से अब ऋतु के सपोर्ट में एक बड़ा कैंपेन खड़ा हो गया है। अलग अलग तरीके से मीम के जरिए लोग ऋतु को सपोर्ट कर रहे हैं। S4 नाम के एक यूजर ने लिखा, ऋतुराज महाराष्ट्र के संजू सैमसन है। कुणाल गुप्ता ने लिखा, पॉलिटिक्स स्ट्राइक्स अगेन। फिर एक बार टीम में ऋतु की कोई जगह नहीं। कोई बात नहीं चैंप, आपका टाइम आने वाला है, बड़ा कमबैक होगा। डॉक्टर पैडी ने मीम शेयर किया, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। नैतिक ने लिखा, ऋतुराज को एक और झटका। ऋतु ने अपनी तरफ से सब कुछ किया लेकिन फिर नजरअंदाज कर दिए गए। इमोशनल फैंस का जजमेंट कितना सही है? बीसीसीआई की स्कीम में ऋतुराज क्यों फिट नहीं है? इन सवालों पर हम सीधा वर्डिक्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जब एक टैलेंटेड प्लेयर कई सालों से लगातार डोमेस्टिक में धुआंधार रन बनाता है, आईपीएल का रन मशीन कहा जाता है, धोनी द थाला की लेगेसी को लीड करता है, 28 साल की उम्र में भी उसे मौका नहीं मिलेगा, तो फिर ये सारे टूर्नामेंट करवाने का फायदा क्या है? फैंस के इन सवालों से ऋतुराज का कितना भला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ऋतु की इस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि ऋतु के साथ न्याय तो बिल्कुल नहीं हो रहा है तो ऋतु के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।